हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। तो इस बारे में हम फिर से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं और मैंने चैनल अभी अभी शुरू किया है, सो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं बहुत लालची हूँ। तो सबसे पहले कैरी मिनाटी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी तगड़ी वीडियो भाई, मजबूत तबाही मचा दी है, बहुत सही वीडियो लगी है। तो जो भी बची कुची कसर है उस चीज़ को पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही फेमस सीरियल का हिस्सा रह चुकी हैं। वो बात अलग है कि उस सीरियल को देख के चाय में जहर डाल के पीने का मन करता था। तो उन्होंने अपना वही टैलेंट और एक्टिंग टिकटॉक पे दिखाना भी कंटिन्यू किया और लोगों के सर में दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही हैं जिन्होंने भगवान के साथ सौदा किया, दिमाग दे के उसके बदले में अच्छी शक्ल मांगी। बात अलग है कि भगवान ने दोनों भी नहीं दिया। तो आप सबके सामने पेश हैं समीक्षा दीदी। हमारी बात सुनिए, आप ना ऑफिस से आते समय आज दूध की बोतल ले आइएगा। हाँ, दूध की बोतल क्यों? अरे हमारी गुड़िया। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे। दीदी, भावनाओं में इतना भी नहीं बहना होता कि आपको पता ही ना चले कि आप मुंह से बोल रहे हो या हग रहे हो। तो दीदी भावनाओं में इतना ज़्यादा बह गए कि जिन लोगों ने उनको प्यार, सपोर्ट, इज्जत दिया, दीदी ने उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। बाद में दीदी को अपनी इस गलती का रियलाइजेशन हुआ अपने फॉलोवर्स को देख के कि जिन लोगों को सर पे चढ़ाने आता है उन लोगों को सर से उतारने भी आता है। हेलो एवरीवन। तो मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें बहुत सारे लड़कों को बुरा लग गया है और वो बोल रहे हैं कि मैं लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं आज के बाद ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगी एंड रियली सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा है तो या हर्ट हुआ है तो। मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ दीदी ने अपने दिल की बात अच्छे से बोली नहीं है, सो लेट मी हेल्प हर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है? क्या? अगर गांड फटी की कोई शक्ल होती ना तो यही होती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी सारी बेशर्मी लाते कहाँ से। पहली बात तो तुम लोग कोई भी गलत चीज़ या कुछ भी बोल के स्टैंड उठा लेते हो, उसके बाद तुम लोग को जब हेट पड़ने लगता है तो तुम लोग सॉरी बोल के उस चीज़ को डिलीट कर देते हो। पहली बात, ऐसा मुंह से हगना ही क्यों कि तुम लोग को बाद में सॉरी बोलना पड़े और लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवानी पड़े। थोड़ा तो सेंस रखो, थोड़ा सा, थोड़ा। तो टिकटॉक की एक और दीदी उठ के सामने आई कैरी मिनाटी के वीडियो के बाद कैरी मिनाटी को रोस्ट करने के लिए। उन्होंने अपने एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा दिया, लेकिन दीदी को एक चीज़ नहीं पता कि कुछ चीज़ें पैदाइशी होती हैं, बॉर्न टैलेंट। टैलेंट को आप जाके मार्केट में खरीद नहीं सकते हो। सो कैरी मिनाटी ने इन्हें यूज़ किया, ठीक है। यूज़ किया मतलब एक तो ना टिकटॉक वालों को कोई ना बात करना सिखाओ कि कहाँ क्या बोला जाता है। ये बोल रही है यूज़ किया। इसके पहले वो लौंडा आया था, अपने दोस्त को बोलता है कि एक पागल सा लड़का है, डिस्क्राइब करने के लिए ये बोलता है। ये लोग का तो ऐसा ही है, मतलब जहाँ जो मन किया वहाँ वो बोल दिया। देख बहन, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हम यूट्यूब वालों के कि हम इन लोग को यूज़ करें। ये लोग स्लोमो कर रहे हैं, इसको स्लोमो बोलते हैं। वो लोग के रियल लाइफ में स्लो मोशन में ऐसे चलते हैं। दैट इज जस्ट एन एक्ट के अलावा कुछ नहीं। हमें भी पता है कि वो एक एक्ट है और कैरी मिनाटी ने स्लोमो को रोस्ट नहीं किया था, उसने उस एक्ट को ही रोस्ट किया था, बावली गांड। अब तुम लोग बोलो भैंचो, दोस्ती साबित करने के लिए खुद को गोली कौन मारता है। मान लो तुम तुम्हारे दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हो, तुमने अपने दोस्त को पूछा, ए सुनना, दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे? अपने जैसी, मतलब भोसड़ी के। अब इस चीज को टट्टी नहीं बोले तो क्या बोले? टट्टी को तुम स्लो मो में लाओ, फास्ट मो में लाओ या कैसे भी लाओ, टट्टी वंस अ टट्टी ऑलवेज अ टट्टी। शिल्पा शेट्टी, ठीक है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। शी इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक। काइली जेनर इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक। नोरा फतेही इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक। कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक। कौन सा टिकटॉक की वजह से इन लोग का घर चल रहा है? एक तो ना मेरे को ये टिकटॉक वालों का ना लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये लोग सेलिब्रिटीज को गिनाते हैं कि टिकटॉक पे ये लोग हैं वो लोग हैं। देख बहन, टिकटॉक पे आने से पहले ये लोग फेमस थे, टिकटॉक पे आने से पहले इनके पास फेम था। टिकटॉक की वजह से इनको फेम नहीं मिला। और गिनाना है तो कोई ऐसा गिनाओ ना जो टिकटॉक पे आने के बाद उसको फेम मिला, वो भी बॉलीवुड में या फिर कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तुम लोग बस 4 दिन की चांदनी हो, टिकटॉक पे शुरू, टिकटॉक पे खत्म। आप इनडायरेक्टली जो लोग ये कर रहे हैं उनको अब्यूज़ करना चाहते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम चाहें तो ऐसा रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनको अब्यूज़ कर रहे हो।
अरे वो चौथी फेल बावड़ी पूछ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का भी एक राइट दिया है। थोड़ा पढ़ाई कर लेती ना तो पता चल जाता। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है इस चीज़ का, अगर तुमको इस चीज़ का राइट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुला पे लो किसी को भी। टिकटॉक पे 13 साल से बच्चों के लेके 40 साल तक के आदमी तक होते हैं, तो तुम लोग बच्चों को उम्र से पहले ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए प्रमोट कर रही है क्या तू? बेटा थोड़ा पढ़ ले, माँ बाप का सुन लो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में चनूने काट। कैरी मिनाती, आप इनडायरेक्टली ट्रांसजेंडर लोगों को अब्यूज़ कर रहे हो। आपके ऊपर केस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप अब्यूज़ कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब। ये गलत है, गलत यूज़ ऑफ सोशल। अरे ओ घाटकोपर की एलिजाबेथ, यूट्यूब पे किसी ट्रांसजेंडर को नहीं मजाक उड़ाया जाता, ना उनको गाली दी जाती है। यूट्यूब पे उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको गाली दी जाती है जो लड़का होने के बावजूद लौंडिया बनकर ये मुजरा करते हैं। यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है और उनका मजाक बनाया जाता है। और तू पुलिस केस की बात कर रही है, एक बात बता, तू पुलिस केस करेगी क्या? क्या जाके बोलेगी पुलिस स्टेशन में? सर मुझे एक बंदे के ऊपर पुलिस केस करना है। क्या हुआ, किस बारे में, क्या केस करना है? ये बंदा एक लड़के को गालियाँ दे रहा है यूट्यूब वीडियो पे। क्यों गालियाँ दे रहा है? ये लड़का अपना टैलेंट दिखाता है यूट्यूब पे और ये वाला लड़का उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है। क्या टैलेंट दिखाता है यूट्यूब पे? ये लड़का बहुत अच्छी लड़की बन जाता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि लड़की है ये लड़का। अरे भाग। आप खुद कैसे बकते हो? कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। मतलब खुद तो बात करना सीख जाओ, कैसे नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं, कैसे बात को प्लेस करते हैं, वो खुद सीख जाओ। या एंटरटेनमेंट के लिए आप भी कुत्ते की तरह भौंकना चाहते हो, बंदर जैसे लगते हो। अच्छा करता हिंदी में कर रहा है, हिंदी में। अच्छा, तो लाइक और व्यूज के लिए हम बंदर की तरह एक्टिंग करते हैं। मैं ये बताने तो नहीं वाला था, मैं ये चीज़ लाने वाला नहीं था, तो लेकिन मैं अभी दिखा देता हूँ कि हमारी ये दीदी टिकटॉक पर आखिर क्या करती हैं। Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. तो दीदी हमारी फ्री टाइम में टिकटॉक पे पंखा बनने का काम करती हैं। दीदी के दोस्तों की जब भी कहीं पे लड़ाई हो जाती है ना, तो दीदी को इसी तरीके से चाबी लगा के खुला छोड़ देता है मैदान में। दीदी हमारी पार्ट टाइम हलवाई की दुकान पे मच्छर भगाने का काम भी करती हैं, उसी हलवाई की दुकान पे जहाँ पे ये 200 रुपये में बिक जाते हैं। आपका क्या हेयर स्टाइल है, खुद चेक कर लो। आप खुद कैसे दिखते हो वो देख लो एक बार। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। खुद बंदर की जैसा एक्टिंग कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए। दीदी आप कुछ देर पहले कुछ तो बोल रहे थे ना कि इंसान को पहले खुद को देख लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे निकाल। तो सबसे पहले ये चीज तेरे पे ही लागू होती है, पहले खुद को देख ले और दूसरे को बोल, और जा सबसे पहले जाके अपनी मिर्गी का इलाज करवा ले। तो जाने से पहले दीदी के लिए एक अच्छी चीज पेश करना चाहूंगा मैं। ना शक्ल है ना सूरत है, लेकिन एटीट्यूड जैसे आलिया भट्ट। ना शक्ल है ना सूरत है, लेकिन एटीट्यूड जैसे आलिया भट्ट। जब भी ये गली से गुजरती है तो वहाँ के कुत्ते भी बोलते हैं चल। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, तो कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन लगा है, गर्मी बहुत है, दिमाग का हुआ है भोसड़ा, क्योंकि कंटेंट जमा करने के लिए तेरे अकाउंट में था जाना पड़ा। अबे तुम कंटेंट की, कम्युनिटी की और टिकटॉक की इतनी बातें तुम कर रहे हो, सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? अरे वो तीसरी फेल गवार, तुम जैसे कचरों को साफ करने के लिए खुद को गटर में उतरना पड़ता है ना। चलो छोड़ो टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। जितने तुम सबके मिला जुला के ना, उतने कैसे कहते हैं, फैजू हैं। फॉलोवर्स की अकड़ दिखाता है। सबसे पहले ये नचनियों की तरह ना हाथ हिलाना बंद कर। यहाँ पे रोस्ट करने आया या फिर मजे देने? तो ये बंदा बोल रहा है कि इन सब के जितने फॉलोवर्स हैं वो मिलाकर फैजू के उतने अकेले के होते हैं। ये देख ले लोड़ू, उसने एक दिन पहले डाला है ये पिक और उसको कितने लाइक मिले हैं देख। और बीबी ने सिर्फ 3 घंटे पहले डाला है, उसको 8,19,376 लाइक्स। और देख इसने डाला एक दिन पहले और इसको है 20,67,282। अब आ जाते हैं यूट्यूब पे, यहाँ के तो राजा हैं यार। ये क्या बात है, जितने तुम्हारी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा 3-3 गुना ज्यादा तो इनके गानों पर आ जाते हैं।
ओए उल्टी खोपड़ी गवार, सबसे पहली बात वो ना गाने होते हैं तो लोग बार बार देखने की वजह से उसको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और दूसरी बात उन गानों को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए लगाए जाते हैं और जगह जगह पे भीख मांगी जाती है कि एक बार देख लो, एक बार सुन लो। यूट्यूबर्स के वीडियो के ऐड नहीं आते, वो जो भी फॉलोअर्स और जो भी व्यूज़ मिलता है, जो भी लाइक्स मिलता है ना, उनको उनके खुद के दम पे मिलता है। इतनी प्यार से तुम्हें समझाया यार भाई ने। Let's get together, focus on creating a good content. Let's not hate, let's create. हाँ, अब यही बच गया एक एन जैसा बन के बालों को हरा, नीला, पीला, काला सब बनाकर गिरगिट बन जाओ और इन जैसों की तरह हरकतें करो। भाई हमसे ये सब नहीं होगा, उससे अच्छा ना मैं मर जाऊंगा और ऊपर वाले को बोलूंगा कि मेरे को कुछ भी बना के भेज देना, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हरामी, कुछ भी, लेकिन ये मत बना के भेजना मुझे। हमसे ये सब नहीं होगा कि अधेड़ उम्र के हो जाएं उसके बावजूद ये बकचोदी पहले। जानू हाँ जी। तेरी शादी कर दो? नहीं मैम ने बोला शादी नहीं करनी। क्यों शादी क्यों नहीं करनी? कोरोना वायरस हो जाएगा मम्मा। कौन? मैं भी एक क्रिएटर हूँ, लोगों की 15 सेकंड की साउंड मेरे लिए एक पूरी मेरी रात की मेहनत होती है। इज्जत किया करो सबकी। हाँ, ये भी एक क्रिएटर है और ये टिकटॉक पे वीडियोस बना के डालते हैं। ये बंदा एक ही चीज सोचने वाला है कि इसकी किस्मत गधे के लंड से लिखी थी जब इसने ये वीडियो बना के डाली। अरे यार भाई साहब एक किक मार देते। अच्छा पागल है क्या? ये आपने तो बोला किक मार देते। अबे स्कूटी में किक मार देता भाई। मार दूंगा। हाँ मार। यही नहीं, अभी इसने बोला था ना कि 15 सेकंड की वीडियो इसकी एक रात की मेहनत होती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये भोसड़ी वाले की मेहनत। साल भाई ये क्या कर रहे हो? भाई बादशाह के गाने सुन रहा हूँ। पागल है। तो ये इसकी रात भर की मेहनत, जो बकचोदी हम कॉलेज के टाइम पे करते थे ना, उस चीज को ये बोचात मेंदू कंटेंट कहता है। भाई अभी भी टाइम है, सुधर जा, वरना वो 200 का तो बिका, तू 150 में भी नहीं बिकेगा। तो टिकटॉकर्स आज तक जितने बार भी आए वो इस पॉइंट को लेके हमेशा आए हैं कि हम हमेशा हमारे छोटे क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत बार बोली है। मैं आपको इनका ही एक बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर है आवेश दरबार, उसका एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, देखो मैं चाइना आया था अपना दोस्त के यहाँ पर मिलने, चाइना में। मुझे क्या बोलना है? पर ये एक्चुअल वीडियो, ये एक्चुअल ऑडियो इस बंदे की है। हेलो दोस्तों, देखो मैं चाइना आया था अपना दोस्त के यहाँ पर मिलने, चाइना में। मुझे क्या बोलना है? तो आवेश भैया ने इसके ऊपर वीडियो बनाई इस ऑडियो पे, बट इस बंदे को क्रेडिट नहीं दिया है। इनकी ये बस एक ऐसी वीडियो नहीं है, उनके अकाउंट में आप जाओगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो किसी और क्रिएटर के ओरिजिनल ऑडियो है और ये उनको क्रेडिट नहीं देते। तो भाई सपोर्ट मत करो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो बंदा सपोर्ट करता है ना वो बोलता नहीं है, और जो बंदा बोलता है ना वो कभी सपोर्ट करता नहीं है। तो जब कोई छोटा क्रिएटर इस बात को लेके उठता है और आगे आके कंप्लेन करता है, बोलता है कि हमें हमारे एक्चुअल वीडियो, हमारे एक्चुअल कंटेंट का एटलीस्ट हम लोग क्रेडिट तो दो, तो ये बड़े क्रिएटर्स उन्हें ये जवाब देते हैं। इनफ ऑफ पीपल कमेंटिंग कि आई भी दे दो। यार एक बात बताओ, मैं जिसके साउंड पे बना रही हूँ उसका नीचे ओरिजिनल साउंड लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो ऑलरेडी उसका हो चुका है, तो इसमें स्पेशली आई भी देने का मतलब क्या? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं ऊपर वाले से दुआ मानता हूँ कि ये बावली गांड लोग को थोड़ा सा दिमाग आए। और प्लीज़ गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मुझे भी मेरा एंगेजमेंट बढ़ाना है और इन सबको दिखाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नचिकेत चल भाई बाजार जाके थोड़ी मिठाई खरीद के लाते हैं। मैडम